अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ मुफीद भी है और इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी की चटनी। स्ट्रॉबेरी इस टाइम बहुत सस्ती है, आप लेके इसको भी बना सकते हैं और ईद के लिए भी आप डिनर्स के लिए इसको सेव कर सकते हैं। ये जितनी मज़ेदार है उतनी हेल्दी भी है और आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। 1 किलो मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से धो के काट के मैंने एक देचकी में डाल लिया है। देचकी में डालने के बाद इसके अंदर हम 1 कप शुगर डालेंगे। शुगर की बजाय मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट शुगर यूज़ करना चाहें तो कर लें। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको 1.5 कप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर सिट्रस होता है तो ये खट्टी बनती है। अगर आपको खट्टी पसंद है तो फिर 1 कप बहुत है। इसको 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं करना, कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ये इसका अपना ही पानी छूटेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने शक्कर डाल दिया है इसके अंदर तो इसका पानी निकल आया। अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल पानी की तरह बन गया है। तो इसको अब हमने पकने देना है और चमचे के साथ हिलाते जाएंगे। हिलाते हिलाते इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ ही इसको मैश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी को, तो ये थिक हो जाएगी। ये देखें मज़ीद 15 मिनट पकने के बाद ये थिक होना शुरू हो गई है, बिल्कुल एक जैम की तरह से इसकी बन गई है लुक। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने इसमें काला नमक डाला है जिसका जायका बहुत अच्छा आता है, और काली मिर्च। अगर आप दूसरा सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना काली मिर्च का जायका बहुत तुर्श हो जाता है। तो इसको 1-2 मिनट पकाएंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। और ठंडा करने के बाद इसको किसी भी जार में सेव कर लेंगे। आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।